हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राना ताज। हम लोग बीएससी का एनिमल बिहेवियर वाला टॉपिक आज ले रहे हैं और इसमें हमने अपने इस पेपर में इस भाग में जंतु व्यवहारिकी का अध्ययन हम कर रहे हैं और इसमें कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं। अब हम देख रहे हैं सोसाइटीज़ या सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स। सोशल बिहेवियर में हम देखेंगे सोसाइटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू हनी बी, डियर और मंकी। यानी कि हमें सामाजिक संगठन क्या है, समाज के क्या लक्षण होते हैं, क्या लाभ होते हैं, विशेष रूप से हमें यह देखना है हनी बी, डियर और मंकी में। इसी क्रम में हम आज अपने इस लेक्चर का प्रथम भाग ले रहे हैं, सामाजिक संगठन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जंतुओं में सामाजिकता पर प्रेक्षण डब्ल्यू.सी. एलन 1938 एवं उनके शिष्यों के कार्यों से प्रारंभ हुए तथा उसके बाद से इकोलॉजी, पारिस्थितिकी एवं इवोल्यूशन, उद्विकास के संदर्भ में इस क्षेत्र में विभिन्न जंतुओं पर अध्ययन हुआ तथा जीव विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा समाज जैविकी या सोशो बायोलॉजी का जन्म हुआ। ग्रुप या समूह का सामाजिक संगठन समूह के कुल सदस्यों की संख्या, लिंग, उनकी उम्र, अनुपात तथा वयस्क नरों की संख्या पर निर्भर करता है। कुछ जंतुओं में सामाजिक समुदायों में एक ही जाति के सदस्य होते हैं। इन्हें सामाजिक कल्प या क्वासी सोशल जीव कहते हैं। जबकि कुछ जंतुओं में सामाजिक समुदायों में अन्य जाति के जीव जंतु भी साथ रहते हैं। इसे अंतरा जातीय सामाजिक संगठन या इंटर स्पेसिफिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जैसा कि हम चींटी में देखते हैं, दीमक में देखते हैं, सिंह इत्यादि में देखते हैं। आइजनबर्ग 1965 ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस पर काफ़ी अध्ययन किए हैं, सोशल बिहेवियर पे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे। और इनके अनुसार सामाजिक संगठन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन की निम्न विशेषताएं हैं। यहाँ पर श्रम विभाजन प्राणियों के विभिन्न स्तरों पर पाया जाता है। संचार स्थापित करने हेतु एक अति विकसित तंत्र सदस्यों के मध्य स्थापित होता है। सदस्यों के मध्य कठोर संगठनात्मक बल सामाजिक प्राणियों की विशेषता है तथा इससे प्राणी लंबे समय तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक संगठित रहते हैं। इसी प्रकार से संगठन प्राणियों के लिए तब तक ही लाभकारी है जब तक कि वह इतना विशाल न हो जाए कि इसके सदस्यों के मध्य स्पर्धा इतनी उग्र हो जाए कि उसके लिए घातक सिद्ध होने लगे अथवा प्रजनन व्यवहार में व्यवधान उत्पन्न करने लगे। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर समाज का आंकलन किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले है कोऑपरेशन या सहकारिता। इससे अभिप्राय है कि एक दूसरे के परस्पर सहयोग, सामाजिक प्राणी आपसी मेलजोल के द्वारा सद्भावना बनाए रखते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने साथी सदस्यों की सहायता से आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ संबंध स्थापित करते हैं। दूसरी विशेषता जिसके बेसिस पे हम आंकलन कर सकते हैं किसी भी समाज का, वो है कल्चर या उसकी संस्कृति। संस्कृति से अभिप्राय है समाज में विस्तृत रूप से पाए जाने वाले ऐसे व्यवहार जो किसी जाति विशिष्ट की पहचान बनाते हैं या बनते हैं। उदाहरण के लिए जापानी मकाक्स के द्वारा मिट्टी से सने अनाज के दानों को झील के जल में धोकर खाने का व्यवहार सर्वप्रथम एक शिशु ने विकसित किया, जो
शीघ्र ही समाज के अन्य वानरों ने भी सीख लिया। फिर है टेरिटोरियलिटी या सीमा का रक्षण। प्राणियों के समाजों में अपने वास स्थान अथवा अपनी सीमा का रक्षण एक आवश्यक क्रिया है। फेरोमोन्स का प्रयोग करके प्राणी अपने क्षेत्र को चिन्हित करके इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आपसी लड़ाई झगड़ों, भीतरी संघर्षों के द्वारा भी प्राणी अपनी सीमा की रक्षा करते हैं एवं वहाँ स्थित खाद्य सामग्री, अपने परिवार व वास्तविक वासस्थान, घोंसले इत्यादि को बाहरी प्राणियों से बचाते हैं। इस कार्य में असफल होने पर अन्य बाहर से आए ताकतवर प्राणी इनकी सीमा पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और मादाओं पर भी अधिकार बना के मुखिया बन जाते हैं। चौथा है कार्य का विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर। संगठित समाजों में विभिन्न स्टेटस, सेक्सेस व एज के सदस्यों की समाज को बनाए रखने हेतु अभिन्न भूमिका होती है। बबून तथा मकाक, काले मुंह वाले बंदर के युवा वयस्क नर जब झुंड में गति करता है तो प्रायः आगे व पीछे के रखवाले होते हैं। बूढ़े प्रभावी नर केंद्र की ओर रहते हैं तथा ये आराम करने व भोजन के क्षेत्र को तय करते हैं। इसी प्रकार मधुमक्खियों के समाज में भी एक रानी होती है, कुछ नर तथा अनेक श्रमिक होते हैं। पांचवा है स्थायित्व और अभेद्यता, परमानेंस एंड इम्परमिएबिलिटी। समाज को बनाने वाले सदस्य बदलते नहीं, समूह को छोड़कर कम सदस्य ही बाहर जाते हैं। अधिकांश स्तनियों में कोर समूह ऐसी मादाओं का होता है जो परस्पर संबंधी होती हैं। नर समूह को छोड़कर जा सकते हैं या आ सकते हैं, परंतु मादाएं वहीं की वहीं रहती हैं। अधिकांश संगठित समाज बाहर से आने वाले सदस्यों का प्रतिरोध दर्शाते हैं या प्रतिरोध करते हैं। छठी विशेषता है कि पेरेंटल केयर या पैतृक संरक्षण। ये एक आवश्यक क्रिया है जहाँ पर जनक अपने अंडों, लार्वों व शिशुओं की रक्षण हेतु अनेकानेक प्रणालियों का प्रयोग करते हैं ताकि जनन की ये प्राथमिक अवस्थाएं संपूर्ण वयस्कावस्था को प्राप्त कर सकें और स्वयं के जीवन का स्वतंत्र रूप से निर्वहन कर सकें। मछलियों, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स व पक्षियों में उच्च कोटि का पैतृक संरक्षण पाया जाता है। स्तनियों में सम्मिलित प्राइमेट्स में यह व्यवहार अपने चरम पर पाया जाता है। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 में हम देखेंगे। थैंक यू।